नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तापमान 40 डिग्री से ऊपर है, लेकिन महागठबंधन के दबदबा वाले मतदान केंद्रों पर न ही पानी की पीने की व्यवस्था है, न ही आवश्यक सुविधाएं हैं और न ही शेड का निर्माण कराया गया है। जबकि भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर शेड निर्माण कराने का आदेश दिया है और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा गया है। मतदान फीसदी बढ़ाने को लेकर कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन तीसरे चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों झंझारपुर, सुपौल, अररिया और मधेपुरा और खगड़िया में 7 मई को वोटिंग हुई। इस चरण में 9848 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इनमें से 1547 मतदान केंद्रों पर न ही शेड की व्यवस्था थी, न ही आवश्यक सुविधाओं का, जबकि तापमान 44 डिग्री से ऊपर था। आप अंदाज लगा सकते हैं कि जहां महागठबंधन के दबदबा वाले मतदान केंद्र है, वहां के मतदाता वोट डालने नहीं आवे, लोग चिलचिलाती धूप में न रहे और सत्ताधारी दल को आसानी से जीत मिल जाए। इसी को ध्यान में रखकर इस तरह की प्रशासनिक तैयारी की जा रही है। चुनाव से पहले जहां बड़े पैमाने पर यादव, मुसलमान और महागठबंधन समर्थित अधिकारियों को चुनाव कार्य से हटाया गया, डीएम का तबादला किया गया, एसपी का तबादला किया गया, डीडीसी का किया गया, एसडीओ का किया गया, यूं कहिए चुनाव कराने में जिसकी महती भूमिका होती है उसका स्थानांतरण कर दिया गया। अब चुनाव के दौरान भी भारत निर्वाचन आयोग महागठबंधन समर्थित मतदाताओं को सैतने की तैयारी कर दिया है। इसके लिए चिलचिलाती धूप में खड़े होकर मतदान करने को लेकर विवश किया जा रहा है। हालांकि मतदान में जिन मतदान केंद्रों पर जहां शेड की व्यवस्था नहीं थी और जहां महागठबंधन समर्थित मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, उन मतदान केंद्रों पर भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यही कारण है कि तीसरे चरण में 60% मतदान हुआ। अगर तीसरे चरण की जिलों की बात की जाए तो अररिया में 211 मतदान केंद्रों पर शेड की व्यवस्था नहीं की गई थी। खगड़िया में 139 मतदान केंद्रों पर, मधेपुरा में 82 मतदान केंद्रों पर, मधुबनी जिले में 507 मतदान केंद्रों पर और सहरसा जिले में 151 मतदान केंद्रों पर। मधुबनी जिले की दूसरी लोकसभा सीट झंझारपुर में 7 मई को चुनाव हुआ था। झंझारपुर में 6 विधानसभा सीट मधुबनी जिला की है। तो अब कहा जा सकता है कि जानबूझकर निर्वाचन आयोग के द्वारा महागठबंधन समर्थित या यूं कहिए दबदबा वाले मतदान केंद्रों पर कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है ताकि मतदाता वोट डालने के लिए नहीं आते। इतना ही नहीं, अगर इस सीट मतदान केंद्रों के वोटरों की संख्या देखा जाए तो एक मतदान केंद्र पर औसतन 1000 वोटर है। तो कह सकते हैं कि 16 लाख मतदाताओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, जबकि तीसरे चरण में कुल 98 लाख मतदाता थे। इसमें से 16 लाख मतदाताओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, यानी हर विधान लोकसभा सीट पर 3,20,000 मतदाताओं के लिए कोई सुविधा बहाल नहीं किया गया और हर विधान लोकसभा क्षेत्र में 3,20,000 मतदाता चिलचिलाती धूप में खड़े होकर मतदान करने के लिए विवश हुए और न ही इसके लिए शेड की व्यवस्था थी, न मतदान केंद्रों पर पानी पीने का व्यवस्था था, न अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी, न अतिरिक्त कमरा की व्यवस्था की गई थी जहां मतदाता बैठकर वोट इंतजार कर सकते थे। तो आप कह सकते हैं बिहार सरकार और बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच.एन. निवास सहित सभी लोग महागठबंधन समर्थित मतदाताओं के
सैंतने में लगा हुआ है ताकि महागठबंधन के लोग वोट देने नहीं आवे, गुट। इतना नहीं, कई विधानसभा क्षेत्रों पर महागठबंधन समर्थित मतदाताओं के नाम भी हटा दिए गए सूची से। तो पर्ची भी नहीं बांटी जा रही है, सरकारी कर्मियों के द्वारा पर्ची बांटने में भी पक्षपात किया जा रहा है। इस तरह की शिकायतें आम है, कहीं शेड का निर्माण नहीं हो रहा है, कहीं पर्ची नहीं बांटी जा रही है, तो कहीं पर मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी भी समय पर न पहुंचता है। जब इस संबंध में सवाल किया जाता है बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास से, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के भाग जाता है। तो आप कह सकते हैं कि आयोग की क्या तैयारी है, आयोग बोलता कुछ है और करता कुछ है। जिस तरह से जिलों की रिपोर्ट आ रही है उससे साफ लग रहा है कि आयोग सत्ताधारी दल का मुखौटा बन के रह गया है और सत्ताधारी दल के इशारे पर ही आयोग काम कर रहा है। यही कारण है कि तीसरे चरण के दौरान 1547 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए कोई शेड वुड की व्यवस्था नहीं की गई थी, जबकि ये सभी मतदान केंद्र महागठबंधन समर्थित मतदाताओं का था। यूं कहिए कि महागठबंधन समर्थित दबदबा वाले मतदाताओं का था। यूं यह भी कह सकते हैं कि यादव मुस्लिम बहुल मतदान केंद्रों पर न ही शेड का निर्माण कराया जा रहा है, न ही आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, और यह जानबूझकर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सहित बिहार में जो निर्वाचन कार्य से जुड़े हुए अधिकारी है इसके इशारे पर किया जा रहा है। और अगर इसके इशारे पर नहीं किया जा रहा होता तो 100% मतदाता केंद्रों पर शेड का निर्माण होता, 100% मतदाताओं को मतदाता पर्ची बनती और हर मतदाताओं के नाम भी सूची से नहीं हटाए जाते। जब सूची से हटाने का सवाल किया जाता है, अन्य सवाल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से किया जाता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के ही भाग जाता है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं इस नियत किया है बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का, ये किस तरह का चुनाव कराना चाहते हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के दावे जो भारत निर्वाचन आयोग के हैं, इसकी पोल खुल गई है। और यूं कहिए कि पूरी तरह निर्वाचन आयोग भी एक तरफा काम करते हुए दिख रहा है। अगर ईमानदार होता तो हर मतदान केंद्रों पर शेड का निर्माण होता, मतदाता पर्ची बांटने में कोई कोताही नहीं बरती जाती, ना ही पक्षपात किया जाता। यह चैनल नया है, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं किरणेश।